नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। 15 नवंबर झारखंड के लिए ऐतिहासिक तारीख है। 15 नवंबर को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है। केंद्र सरकार ने इसे जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस संग्रहालय का ऑनलाइन लोकार्पण भी करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे भारत के आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उलगुलान के नायक, शक्ति और साहस के परिचायक। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड के ऐसे नायक हैं जिन्होंने इतिहास में क्रांति की लौ जलाई। आदिवासियों के लिए जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह यानी उलगुलान का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया। आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए बिरसा मुंडा अंतिम सांस तक युद्ध के नायक बने रहे। बिरसा मुंडा की जयंती को ही झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर झारखंड भर में उत्साह जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है। हर गांव, हर गली, हर कस्बे में ये मांदर की थाप हो या फिर झनकार, ये हमें जाहिर तौर पर देखने को और सुनने को मिल रही है। वहीं पर लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। लोग झूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इस जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसे और खास बनाने पर अपनी अहम भूमिका जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 15 से 22 नवंबर तक देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात देने जा रहे हैं। उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा ने रांची के इसी जेल में 9 जून 1900 को अंतिम सांसें ली थी। जहां धरती आबा ने अंतिम सांस ली थी, ये वही जेल है जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संग्रहालय बनाया गया है। सबसे अच्छी बात है कि इस संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा के अलावा झारखंड के दूसरे वीर योद्धाओं की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। कल यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा की जयंती पर ही 15 नवंबर को झारखंड का गठन हुआ था। बिरसा मुंडा की याद में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है ये। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 से 22 नवंबर तक देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। दरअसल बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और आजादी के आंदोलन में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदली और नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है। धरती आबा का अर्थ होता है पृथ्वी के पिता। केंद्र के इस फैसले से आदिवासियों का आत्मबल बढ़ेगा, देश भर में जनजातीय नायकों का सम्मान होगा और बिरसा मुंडा संग्रहालय की वजह से लोग जनजातीय नायकों को जान पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात एक और सौगात की। मध्य प्रदेश को कल प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री भारत में बने उस वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। ये स्टेशन एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस है। पीएम मोदी सोमवार को भोपाल में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं।
जिस स्टेशन का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद कई खूबियों से लैस हो गया है। रानी कमलापति देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार GEM रेटिंग मिला है। इसे जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं हैं। AC वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री समेत VIP लॉन्ज भी बना है। सभी 5 प्लेटफॉर्म को एक्सेलेटर और सीढ़ियों के जरिए जोड़ा गया है। भीड़ के दबाव को कम करने के लिए स्टेशन में 2 सबवे बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए स्टेशन पर करीब 160 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। इस स्टेशन को सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत बनाया गया है और इसमें वो तमाम सुविधाएं दी गई हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मिलती हैं। बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, लेकिन भोपाल की अंतिम गोंड आदिवासी शासक रानी कमलापति के सम्मान में इसका नाम हाल ही में बदल दिया गया। 15 नवंबर को ही मोदी सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया है और इसी दिन पीएम मोदी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन को देश को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब इस खबर के मायने को समझते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। इसी फैसले के तहत रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाया जाने लगा। देश में पहली बार बुलेट ट्रेन चलाने की चर्चा शुरू हुई। बुलेट ट्रेन को लेकर देश में तैयारी तेज हुई। उसी तरह देश भर के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने पर जोर दिया गया। इसी क्रम में रानी कमलापति उसी पहल का परिणाम है। देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे 5 स्टार GEM रेटिंग मिली है। इसे जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया गया है। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधा भी उपलब्ध है। AC वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेट्री समेत VIP लॉन्ज भी यहाँ पर बना है। सभी 5 प्लेटफॉर्म को एस्केलेटर और सीढ़ियों के जरिए जोड़ा गया है। भीड़ के दबाव को कम करने की यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है, इसलिए स्टेशन में 2 सबवे बनाए गए हैं। स्टेशन पर सुरक्षा के तमाम इंतजामात मौजूद हैं। स्टेशन पर करीब 160 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी आवश्यक है और बहुत अच्छा है। चले बढ़ते आगे। हनी ट्रैप मामले में बिहार ATS ने सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जवान पाकिस्तानी महिला के साथ सेना से जुड़ी जानकारी साझा करता था, जिसे IEB की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया। हनी ट्रैप मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी महिला को देता था जानकारी, साझा करता था गोपनीय दस्तावेज। इस जिप्सी में वो शख्स बैठा है जिसके ऊपर सीमा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो देश के राज दुश्मनों को देने लगा। IB की सूचना पर बिहार ATS ने गणेश कुमार मुकेश नाम के सेना के जवान को गिरफ्तार किया है, जो सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान की एक महिला को भेजा करता था। जानकारी है उसके मुताबिक गणेश जो है वो लगातार सेना से जुड़े हुए अहम जानकारी जो है वो पाकिस्तान में बैठी एक महिला को साझा कर रहा था, उसे वो मुहैया करा रहा था। और इसी बात की जानकारी जो है आर्मी इंटेलिजेंस को हुई और आर्मी इंटेलिजेंस ने जो है इस जानकारी को ATS से साझा किया। नालंदा जिले के अस्थावा गांव निवासी गणेश कुमार मुकेश सेना में मेडिकल कोर का जवान है। वर्तमान में उसकी पोस्टिंग महाराष्ट्र के पुणे में है।
आईबी की रिपोर्ट पर छठ के 2 दिन पहले से ही बिहार एटीएस की टीम जवान के पीछे लगी थी। पुष्टि होने पर रविवार दोपहर को एटीएस ने दानापुर इलाके से आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया। कहा यह भी जा रहा है कि सेना के कई अहम दस्तावेज के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट्स, कई पिक्चर्स जो हैं वो गणेश ने पाकिस्तान में बैठी अपने जो महिला थी जिसके संपर्क में वो लगातार था उसे वो मुहैया करा रहा था। आरोपी जवान गणेश से खगौल थाने में पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो उसने पाकिस्तानी महिला के साथ कई अहम जानकारी साझा की है, जिससे उसकी दोस्ती 2 साल पहले हुई थी जब वो राजस्थान के जोधपुर में पोस्टेड था। गणेश उस महिला से फोन पर भी बातचीत करता था, जिसने खुद को नेवी की मेडिकल टीम का स्टाफ बताया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। हनी ट्रैप का ये कोई पहला मामला नहीं है। पाकिस्तान की खुफिया आईएसआई बहुत पहले से ये हथकंडा अपनाता रहा है। लड़कियों के जरिए सेना के जवानों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है। लड़कियां जवानों से बात करती हैं और अपने जाल में उन्हें फंसाती हैं। उसके बाद सेना से जुड़ी जानकारी उनके द्वारा हासिल करती हैं। सोशल नेटवर्किंग के बढ़ने के बाद इन मामलों में तेजी जरूर आ गई है। पाकिस्तानी लड़कियां फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजती हैं, सोशल साइट पर जवानों से दोस्ती करती हैं, व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करती हैं और सेना से जुड़ी जानकारी हासिल करने की लगातार कोशिश करती हैं। कुछ जवान लड़कियों की सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं तो कुछ को पैसों का लालच भी दिया जाता है और पैसों की लालच में वो गलत काम करने लगते हैं। हालांकि खुफिया विभाग की नजर ऐसे लोगों पर हमेशा से रहती है और यही वजह है कि ऐसे लोग समय समय पर गिरफ्तार भी किए जाते हैं। चले बढ़ते आगे। पूर्णिया के पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह हत्याकांड में करीब 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वैसे रिंटू सिंह की हत्या के मामले में आशीष सिंह समेत 2 नामजद पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार शाम का है। दौड़ते हुए एक अपराधी आता है। सरसी के स्टेट बैंक के सामने खड़े पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह को गोली मार देता है। रिंटू सिंह की मौत हुई या नहीं ये तस्दीक करने के लिए बदमाश दोबारा थोड़ी दूरी से लौट कर आता है और कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर फिर एक गोली मारता है और फिर हथियार लहराते हुए फरार हो जाता है। ये घटना किसी दूर दराज इलाके की नहीं, पूर्णिया के सरसी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर घटी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। फुटेज में अपराधी साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। यही नहीं, रिंटू सिंह के परिजनों की तरफ से आशीष सिंह समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में नामजद भी अभी बने हैं और अज्ञात भी हैं। उन्हीं की छापामारी की जा रही है। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा है। एफएसएल की टीम आई है। अभी वही घटनास्थल पर जो भी संभावित एविडेंस हो सकते हैं उसी को कलेक्ट करने में हम लोग लगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई। थाने में दर्ज एफआईआर में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और जिस आशीष सिंह उर्फ अठिया के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है वो उनका भतीजा बताया जा रहा है। हालांकि लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। ये सुन के तो हम स्तब्ध रह गए। उसके बाद ये तो सरासर मेरा नाम घसीटा गया है कि मेरी छवि धूमिल करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, कि प्रतिष्ठा गिरे समाज में। सवाल है कि क्या पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में है? क्या हत्या के पीछे मंत्री लेसी सिंह के भतीजे का हाथ है? सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स कौन है? अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी?
ये सवाल तब लाजमी हो जाते हैं जब ये जानकारी सामने आती है कि रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी जानलेवा हमला हुआ था। रिंटू सिंह ने थाने में आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि रिंटू की मौत के बाद पुलिस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएगी? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण और पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल रिंटू सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति थे जिनकी पहचान उभरते हुए नेता के तौर पर हो गई थी। खुद रह चुके जिला परिषद सदस्य हैं रिंटू सिंह और फिलहाल पत्नी अनुलिका सिंह जिला परिषद सदस्य हैं। राजनीतिक वर्चस्व को लेकर रंजिश की बात सामने आ रही है। रिंटू सिंह पर 3 नवंबर को भी हमला हुआ था। बदमाशों ने रिंटू सिंह को गोली मारी थी, लेकिन वो उस दौरान बाल बाल बच गए थे। रिंटू सिंह ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कार्रवाई करती तो अपराधी गिरफ्तार हो जाते, तो शायद रिंटू सिंह की जान भी बच जाती। क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इसलिए पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस ने दबाव में कार्रवाई नहीं की है? और चलिए बढ़ते आगे। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने हत्याकांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने पलटवार किया है। दिन दहाड़े हुई हत्या की ये वारदात पूर्णिया के सरसी में घटी, लेकिन सियासत 300 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में तेज हो गई। आरजेडी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि अपराध से जुड़े मामलों की सही तरीके से जांच नहीं हो रही। ये लोग जिनका नाम हम लोगों ने गिनवाया, अगर सही से ढंग से अगर निकलवा दिया जाए, अगर जांच होने लगे, तो नीतीश कुमार जी की पूरी कैबिनेट, पूरे मंत्री से विधायक से लेकर के सब लोग बेल जेल में मिले। तेजस्वी यादव के आरोपों का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी बोलते रहेंगे और सरकार काम करती रहेगी। ललन सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में न किसी को बचाया जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यह काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता और पिता के राजकाज में होता था, तो उनको वही समझ में आता होगा कि ऐसा ही हो रहा है। रिंटू सिंह की हत्या का सच क्या है? क्यों हुई हत्या? किसने करवाई हत्या? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि सरसी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राजनीतिक साजिश करार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।